सो गाइस, लास्ट कुछ ब्लॉग से आप हमारे और राम जी के प्यारे अंजनी पुत्र हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ समझे हैं, बहुत कुछ जाने हैं, किए हैं दर्शन और दिया है हमें अटूट प्यार। फिर इस मंगलवार को बजरंगबली आते हैं और कहते हैं हमारे कानों में। सो अंदर आने पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे सामने तो भोले बाबा जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और मैं देख पा रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। बड़ा ही सुंदर नजारा है इस मंदिर का। सो दर्शनों की शुरुआत करते हैं हम देवों के देव महादेव जी के मंदिर से। दोस्तों, विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद फाइनली अब आता है वो क्षण, वो मोमेंट जब आपको रामलला की मूर्ति के दर्शन कराए जाएंगे। सो गाइस, रामलला के दर्शन के इंतजार की घड़ियां इज अबाउट टू ओवर और एक काउंटडाउन शुरू करते हैं गाइस अपने कैमरामैन के साथ। 10, 8, 6, 4, 2। तो ये है सीता रसोई। हम सीता रसोई में आ गए हैं और यहाँ पे भगवान के भोग का खाना बनता है और जो यहाँ पे महंत जी होते हैं, जो सेवा करते हैं और जो सफाई कर्मी भी होते हैं, उनका सभी का यहाँ पे खाना बनता है और भोजन चल भी रहा है, आप देख सकते हैं। जय श्री राम। अपना घर शालीमार राम मंदिर अयोध्या में जिस दिन भूमि पूजन रखा गया था, उसी दिन अलवर में भी भव्य इस राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था जी। उसी समय हुआ, उसी टाइम पर हुआ जो अयोध्या में हुआ था। अच्छा, समय भी वही था? वही समय था, वही। बढ़िया। नवमी के दिन भगवान को विराजमान किया गया जी। दोपहर 12:15 बजे भव्य आरती का कार्यक्रम रखा गया जी। जैसे अयोध्या का मंदिर है, इस तरीके से कुछ साक्षात प्रभु राम विराजमान है जी। जी। तो मन तो अपने आप लगेगा जी। मन घुसत गेट में आप एंट्री करोगे तो आपको स्वयं फील लगेगा। बिल्कुल। अभी हम 3 से 4 दिन पहले आए थे रात को यहाँ पर। जी जी। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उन्हें आदर्श पुरुष और चरित्रवान व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर स्थित इस भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की तर्ज पर ही अलवर शहर के अपना गढ़ शालीमार आवासीय सोसाइटी में बना यह राम मंदिर बेहद सुंदर है। खास बात यह है कि इस मंदिर की नींव भी अयोध्या राम मंदिर वाले दिन ही रखी गई थी। रामनवमी के अवसर पर इस भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि थे। मंदिर का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। जय श्री राम। जो मन की जान ले, जिसे हम आनंद और संतुष्टि मान ले, जो ब्रह्मांड में व्याप्त तत्व है, जिसमें ब्रह्मा के गुण व्यक्त है। राम नाम के जाप से जन्म मरण के चक्र से मिलती है मुक्ति। राम नाम के जाप से मिलता है सांसारिक सुख, स्नेह और प्रेम। राम नाम के जाप से होते हैं सभी दुख दरिद्र और व्याधि दूर। बोलो जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। सो आज के सुंदर ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम। वेट, चलिए थोड़ा सा चलते हैं पीछे। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले। सो गाइस, लास्ट कुछ ब्लॉग से आप हमारे और राम जी के प्यारे अंजनी पुत्र हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ समझे हैं, बहुत कुछ जाने हैं, किए हैं दर्शन और दिया है हमें अटूट प्यार। फिर इस मंगलवार को बजरंगबली आते हैं और कहते हैं हमारे कानों में, बहुत हो गई मेरी मनसा, अब करो मेरे प्रभु श्री राम की प्रशंसा। सो आ गए हम अलवर शहर के अपना गढ़ शालीमार आवासीय सोसाइटी में बने नवनिर्मित राम मंदिर में और अब चलेंगे अंदर, करेंगे दर्शन, आपको भी करवाएंगे दर्शन, घुमाएंगे पूरा प्रेमाइसिस, बताएंगे प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कुछ उनकी हिस्ट्री, बताएंगे इस मंदिर के बारे में, अयोध्या में जो बना हुआ है मंदिर उसके बारे में बताएंगे, उससे इसका क्या रिलेशन है उसके बारे में बताएंगे। स्टे ट्यून। जय श्री राम। सो दोस्तों, हम खड़े हैं इस मंदिर के मेन गेट पर और यहीं से होता है इसका अंदर के प्रेमाइसिस का रास्ता शुरू। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप मेरे राइट हैंड में देख सकते हैं, ये अपना घर शालीमार सोसाइटी है। और इसके अगर रास्ते की बात करूं, मंदिर के रास्ते की बात करूं तो अपना गढ़ शालीमार सोसाइटी के 3 नंबर गेट से भी आप आ सकते हैं। और अगर टेल्को सर्किल से आप दिल्ली रोड की तरफ चलेंगे
तो आगे जाने पर एक कच्चा रास्ता लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगा, उसके बाद राइट हैंड पे तीसरा कट और आप इस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। सो चलिए आइए चलते हैं अंदर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अपनी यात्रा को आगे। आइए मेरे साथ। जय श्री राम। सो वन मोर थिंग, आप जैसे मंदिर के क्लोज आना शुरू होंगे तो आपको इस भगवा कलर के झंडे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि राम मंदिर पास ही है। सो पहुंच गए मंदिर के मेन गेट पर और आप देख सकते हैं मंदिर की शुरुआत ही दो द्वारपालों से हो रही है, ये द्वारपाल और ये वाले द्वारपाल। और बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है ये, और अभी कुछ दिन पहले इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। तो पूरा प्रोग्राम जो चला था वो नवरात्रों में चला था, चैत्र नवरात्रों में चला था, और 2 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक का पूरा फंक्शन था ये। कलश यात्रा निकाली गई थी 2 अप्रैल को, उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा थी वो 2 तारीख से और 6 तारीख तक चली थी, और फाइनली रामनवमी वाले दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो बेहद सुंदर गेट बनाया हुआ है ये। सो अंदर आने पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे सामने तो भोले बाबा जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और मैं देख पा रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा, बड़ा ही सुंदर नजारा है इस मंदिर का, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक। और अगर बात करूं तो इट इज जस्ट लाइक जो अयोध्या में बना हुआ है राम मंदिर, उसी की ही एक प्रतिलिपि, उसी की कॉपी है। ऑल्दो आई हैव नेवर विजिटेड, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे बना हुआ है मंदिर। सो जस्ट वेट और दिखाते हैं आपको इस मंदिर का सुंदर व्यू। सो दोस्तों, ऐसा कुछ सुंदर नजारा है मंदिर के इंटरनल प्रीमाइसेस का, और सामने बना हुआ है मेरे एक बेहद सुंदर गार्डन, और लगे हुए पिलर्स बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पे ही, और लगे हुए भगवा कलर के झंडे। और ये सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये है पार्किंग एरिया। अभी जो गेट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मंदिर के भी कुछ ऊपर का एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। सो वर्किंग इन प्रोग्रेस वाली स्टेट में है मंदिर। सो इसके बाद अभी चलेंगे सामने बने हुए शिव मंदिर, करेंगे दर्शन, आपको भी करवाएंगे दर्शन। सो दर्शनों की शुरुआत करते हैं हम देवों के देव महादेव जी के मंदिर से, और ये है हमारे महादेव के प्रिय भक्त वाहन नंदी जी, जय नंदी जी। और ये है हमारे शिव, जय भोलेनाथ। सो दोस्तों, शिव जी के वाहन नंदी के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, सो आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपके दिल की जो मनोकामना है, आप नंदी जी के कानों के अंदर इस तरीके से अगर बोलेंगे तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को 10x स्पीड के अंदर एक्सेप्ट करेंगे। हर हर महादेव। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं थोड़ा सा और आगे इस पिलर के पास, और आप इस पिलर को देख सकते हैं, बेहद सुंदर नक्काशी करी गई है इस पिलर पर, और ऊपर आप देखेंगे 4 लाइट्स लगी हुई हैं, और रात का यहाँ का नज़ारा बेहद सुंदर होता है। अलग ही एक वाइब होती है रात के इस व्यू की। और अब चलते हैं अंदर, और जो भी देवता विराजमान है उनके कराते हैं दर्शन। आइए मेरे साथ। जय श्री राम। दिस इज द फ्रंट फेसिंग व्यू ऑफ दिस टेम्पल, दिस ब्यूटीफुल टेम्पल। और आई नो कुछ व्यूवर्स को बहुत वेट हो रहा होगा कि रामलला जी के दर्शन हम कब करवाएंगे। जिन लोगों ने इंक्लूडिंग मी अयोध्या में रामलला की मूर्ति के दर्शन नहीं करे हैं, वो इस मूर्ति के दर्शन करके ऑलरेडी बहुत पवित्र हो जाएंगे, आई नो, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। सो चलिए चलते हैं अंदर और बढ़ाते हैं अपने ब्लॉग को आगे। आइए। अब बारी आती है शीश के दानी महाबलवानी हमारे श्याम बाबा के दर्शन की। सो आइए चलते हैं, करते हैं श्याम बाबा जी के दर्शन। जय श्री श्याम। आइए। जय श्री श्याम। जय हो श्री श्याम। तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। सो महादेव और श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं शिव मंदिर में, जो कि विराजमान है अपने पूरे परिवार के साथ। सो शुरुआत अगेन होगी नंदी जी के दर्शन से। जय हो नंदी। और अब चलेंगे अंदर और करेंगे शिव परिवार के दर्शन। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है यहाँ पर। बेहद सुंदर ये मूर्तियां बनी हुई हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो ये हनुमान जी की सिंदूर नुमा मूर्त, और थोड़ा सा आगे आएंगे
तो आप देखेंगे 2 फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। एक लगी हुई है माँ दुर्गा की अपने वाहन शेर के साथ, और साथ में है राम दरबार अपने पूरे परिवार हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ। जय श्री राम। इस नवनिर्मित मंदिर में सारी व्यवस्थाएं हैं। जल चढ़ाने के लिए अंदर ही व्यवस्था कर रखी है। सो अभी भर रहे हैं जल और चढ़ाएंगे महादेव जी को जल। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। जय भोले शंकर। जय भारत। आप इस परिवार में एक खास बात देख सकते हैं। हमारे बख्तेश्वर महादेव जी के टेंपल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हर मूर्त के पास उनका वाहन विराजमान था। सो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, सूक्ष्म रूप के अंदर सबके साथ सबका वाहन विराजमान। शेर है पार्वती माता के साथ, मोर है, उधर मूषक है गणेश जी के साथ। सो दिस इज हाउ इट इज। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, सीरियसली लिटरली ऑसम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव परिवार के दर्शन करने के बाद बारी आती है शीतला माता के दर्शन करने की। दोस्तों, शीतला माता का जो मेन पर्व है वो है बासोड़ा पर्व, और बासोड़ा पर्व पे शीतला माता की पूजा की जाती है। और ये बच्चों की उत्तम हेल्थ के लिए की जाती है इनकी पूजा, कि बच्चों को चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां ना लग सके उनके लिए। इसके बाद बारी आती है भैरव बाबा के दर्शन की। जय भैरव बाबा। और इसके बाद मंदिर आता है नवग्रह का। बेहद ही सुंदर मंदिर है ये नवग्रह का, देखिए थोड़ा सा क्लोजली। तो दोस्तों, नवग्रह की जो पूजा होती है वो जो मैरिजेस होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, उनसे पहले की जाती है। सो इस तरफ से हम देख पा रहे हैं सूर्य, शुक्र और बुध। ये है चंद्रमा, मंगल और राहु। इधर बने हुए हैं गुरु। इसके बाद बारी आती है केतु और शनि की, और साथ ही तेल चढ़ाने के लिए शनि महाराज की प्रतिमा भी लगी हुई है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर श्याम बाबा और शिव परिवार के मंदिर के बीच में मेरे सामने आप देख सकते हैं ये बना हुआ है कम्युनिटी हॉल। इस हॉल को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिटी हॉल जब भी इस मंदिर में बड़े उत्सव होंगे, जस्ट लाइक कभी रामनवमी का उत्सव हो या दिवाली पर या जो भी बड़े उत्सव होंगे, उस समय ये कम्युनिटी हॉल बहुत अच्छे तरीके से यूज में लिया जाएगा। ये देखिए काफी बड़ा एरिया है इस कम्युनिटी हॉल का। वेरी यूजफुल थॉट, सीरियसली। और इसी कम्युनिटी हॉल के सामने वाली वॉल के बीचों बीच बना हुआ एक पोडियम और लगी हुई है एक राम दरबार की बेहद सुंदर तस्वीर। दोस्तों, विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद फाइनली अब आता है वो क्षण, वो मोमेंट जब आपको रामलला की मूर्ति के दर्शन कराए जाएंगे। और वेट थोड़ी देर में ओवर होने वाला है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं रामलला के दरबार। सो चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। आइए मेरे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। सो पहुंच गए हम मंदिर के मेन द्वार पर, और ये मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे ये है गरुड़ देव, और मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो ये है हनुमान जी विराजमान। सो आइए चलिए चलते हैं अंदर, आइए। सो गाइस, रामलला के दर्शन के इंतजार की घड़ियां इज अबाउट टू ओवर, और एक काउंटडाउन शुरू करते हैं गाइस अपने कैमरामैन के साथ। 10, 8, 6, 4, 2, संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। करे निरंतर, जग से हो परा, जग से हो परा, ब्रह्मानंद परम पद पा। सो दोस्तों, कर लीजिए एक एकाग्रत मन से रामलला की मूर्ति के दर्शन।
और टीम ड्वेलिंग हार्ट बीट्स भगवान राम लला से यही प्रार्थना करती है कि आप सभी व्यूवर्स की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको भी प्रभु श्री राम इस मंदिर में जल्दी बुलाए। जय श्री राम। दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राम। और रामलला की मूर्ति के जस्ट ऊपर जो आप देख सकते हैं, ये शयन मुद्रा में विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव भगवान और लक्ष्मी माता के साथ, और साथ में है दासी। सो अब चलते हैं और करते हैं दर्शन माँ दुर्गा माँ शेरावाली के। आइए मेरे साथ। जय माता दी, जय माता दी। ये है माँ शेरावाली, माँ दुर्गा अपने वाहन सिंह के साथ विराजमान। और मेरे ऊपर आप देख सकते हैं 9 देवियों के जो रूप है वो इस दीवार पे अंकित किए गए हैं, बेहद सुंदर। जय माता दी। इसके बाद बारी आती है शिव परिवार के दर्शन की। भगवान शिव, माता पार्वती अपने पुत्रों के साथ विराजमान है, गणेश और कार्तिक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामलला की मूर्ति के बाईने तरफ बनी हुई है राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप ऊपर देख सकते हैं श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पे उठाए हुए, ये अंकित चित्र बेहद सुंदर। राधे राधे। और साथ ही विराजमान है भगवान राम, साथ में माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी। जय श्री राम। दोस्तों ये दर्शन करने के बाद चलिए अब शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा और दिखाते हैं आपको राम जीवन से जुड़ी हुई कुछ झांकियां। बेहद सुंदर झांकियां बनाई हुई है। ये देखिए, पहली झांकी आती है भरत मिलाप की। आगे चलने के बाद दूसरी झांकी आती है सीता हरण। रावण और सीता आप देख सकते हैं, और ऊपर जब रावण ने गरुड़ का एक पंख काटा था उसकी झांकी, बेहद सुंदर। और तीसरी झांकी आती है प्रभु श्री राम शबरी के हाथों जूठे बेर खाते हुए। जय श्री राम। इसके बाद बारी आती है एक और सुंदर झांकी की, जो कि है हमारे बजरंग बली संजीवनी बूटी लाते हुए इस पर्वत से। जय बजरंग बली। यहां होती है हमारी परिक्रमा संपूर्ण और आ जाता है मंदिर का वही परिसर जहां पर बैठने की भक्तों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। और गाइस आगे भी कुछ झांकियां लगी हुई हैं, बनी हुई हैं दीवारों पर, सो आपको वो भी दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। एक सुंदर झांकी और बनी हुई है, ये है राजा दशरथ, ये है प्रभु श्री राम और ये है सीता माता। जय श्री राम। सब एक और झांकी आती है, ये झांकी है अयोध्या की और इसमें विराजमान है श्री राम, साथ में लक्ष्मण और माता सीता। इसके बाद नंबर आता है एक और झांकी का, जो कि है रामलला के जन्म की, साथ में ही उनके जो भ्राता थे, जो उनके भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, उनके जन्म की झांकी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सुंदर झांकी है सीता माता के स्वयंवर की, सीता माता के विवाह की प्रभु श्री राम से। तो गाइस एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राम। और अभी तक टिल नाउ किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये व्लॉग देख रहा है, सो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जय श्री राम। नाउ वी हैव डन विद आवर दर्शन और अब आपको दिखाएंगे ये हॉल। ये देखिए, ये हॉल भी जस्ट नीचे कम्युनिटी हॉल की तरह बना हुआ है, काफ़ी स्पीशियस बना हुआ है और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस हॉल का। यू कैन सी दैट, वेरी ब्यूटीफुल। और जब प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव यहाँ पर हुआ था तो काफ़ी सारी पब्लिक आई थी, तो उस तरीके से यहाँ पे सीटिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई थी। और ये है इसका मेन गेट जिससे हम लोग अंदर आए थे। इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ये आया जाया जा सकता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में स्टेयर्स है। ये है राइट साइड, यहाँ की स्टेयर से हम लोग आए थे। और ये है गोल्डन गेट, बेहद सुंदर। और ये है इसकी लेफ्ट साइड, यहाँ भी इसी तरह का गोल्डन गेट लगा हुआ है। और सामने भी जो है ऐसा ही गेट लगा हुआ है। और अब चलेंगे, करेंगे उनके दर्शन जिन्होंने हमारे कान में आकर के बोला था कि मेरे प्रभु श्री राम के घर जाओ, राम मंदिर जाओ। सो स्टे ट्यून गाइस, चलते हैं सामने, करते हैं बजरंग बली जी के दर्शन। जय बजरंग बली। सो आ गए हम अपने प्रिय बजरंग बली जी के दर्शन करने। एज ऑलवेज जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ बजरंग बली, जहाँ जहाँ बजरंग बली वहाँ वहाँ ड्वेलिंग हार्ट बीट्स, राइट। सो चलिए चलते हैं ऊपर। जय बजरंग बली।
तो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी है, हाल बहुत खराब है सीरियसली, और पैर जल गए ऑलमोस्ट। टाइम ऐसा ही हो रहा है, अप्रैल के अंदर ही हाल बड़े खराब हैं गर्मी के। जय बजरंगबली। सो दोस्तों, अब आपको दिखाएंगे मॉर्निंग की उस आरती के ग्लिम्स, शॉट्स जो हम लोगों ने आकर के अटेंड करी थी। सो स्टे ट्यून्ड। जय बजरंगबली। चंद्र भगवान चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमो नमः, रत्नेश्वर्यै नमो नमः, गन्धादेवी समपूज्याः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। ओम हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजा का जोड़ी, कनक सिंहासन राजा का जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे आरती अनुमत के मन भावे, राम कथा निकर शिव जी गाए, राम कथा निकर शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, उन चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम कौन सदिन जाव मैया जी को सदा ही मनावते हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासा ग्रे मोती, ओ मैया नासा ग्रे मोती, कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि कोटि सूर्य दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निस दिन मदमाति। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मोंड संगारे, सोनित बीज हरे, ओ मैया सोनित बीज हरे, मधुकय टब दो मारे, मधुकय टब दो
मारे सूर्य वयाहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। योगाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य कुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजाय। आधाय तेनैव ददामि लङ्का नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण में शीश। रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रामलला सरकार की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए तीन वाणधारी की जय। बोलिए गिरिराज धरण की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जय 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 श्री सीताराम व पार्वती पतये। हरे 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 महादेव। शंभो। बोलिए काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए ध्यानाथ भगवान की जय। राम राम। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं सीता रसोई। आइए।
तो ये है सीता रसोई। हम सीता रसोई में आ गए हैं और यहाँ पे भगवान के भोग का खाना बनता है और जो यहाँ पे महंत जी होते हैं, जो सेवा करते हैं और जो सफाई कर्मी भी होते हैं, उनका सभी का यहाँ पे खाना बनता है और भोजन चल भी रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हैं आशा देवी और जो यहाँ पे खाना बनाती हैं, इनसे आपको बात करवाते हैं। तो आंटी आप बताओ, हाँ जी, खाना बनाती हो आप? खाना बनाती हूँ, बाबा का भोग लेके जाती हूँ, चाय पिलाती हूँ, सारा काम करती हूँ। आप सुबह भी सेवा आप देते हो? सुबह, शाम को और दिन में भी? तीनों टाइम का खाना आप ही बनाती हो? 2 टाइम का खाना और सुबह की चाय? सुबह की चाय और इस टाइम का भोग दोपहर का, सुबह सुबह। ओके, थैंक यू। सो आपने अभी देखी अभी सीता रसोई। अब आपको हम मिलवाते हैं यहाँ मंदिर के पंडित जी से और उनसे करते हैं इस मंदिर के बारे में बातें, उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। सो दोस्तों, हमारे साथ हैं इस सुंदर मंदिर के महंत जी, पंडित जी श्री मुरलीधर जी शर्मा, और ये अपना घर आवासीय जो है सोसाइटी अपना घर शालीमार, यहीं से बिलोंग करते हैं। अभी इनसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी। तो पंडित जी, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताइए, जब से नींव रखी गई थी, क्या इसका रिश्ता है अयोध्या के राम मंदिर से? और इसके बाद अगर बात करें तो अभी जो चैत्र नवरात्रे थे उनके अंदर जो भी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, महोत्सव हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जय श्री राम। अपना घर शालीमार राम मंदिर अयोध्या में जिस दिन भूमि पूजन रखा गया था, उसी दिन अलवर में भी भव्य इस राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था जी। उसी समय हुआ, उसी टाइम पर हुआ जो अयोध्या में हुआ था। अच्छा, समय भी वही था? वही समय था, वही। बढ़िया। 3 दिन का कार्यक्रम था भूमि पूजन पर जी। रेगुलर काम चल रहा था, 5 साल हो गए। इसी वर्ष चैत्र नवरात्रि में भगवान राम लला को विराजमान किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया था जी। अलवर के सभी एमएलए, एमपी जो भी जितने भी हैं सब आए हुए थे जी। और बड़ी धूमधाम से 5 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकली थी भक्तिधाम मंदिर से। शालीमार के अंदर 5 मंदिर और भी हैं, तो सभी पर यात्रा निकलती हुई अपना घर शालीमार राम मंदिर पर आई जी। उसके बाद भगवान का नित्य प्रतिदिन जो पूजा पाठ का कार्यक्रम था वो किया गया। 9वीं के दिन भगवान को विराजमान किया गया जी। दोपहर 12:15 बजे भव्य आरती का कार्यक्रम रखा गया जी। ये था। और हमने कुछ वीडियोस में देखा भी था कि रात को कुछ भव्य आतिशबाजी भी हुई थी। जी जी बिल्कुल हुई थी। उज्जैन से, अच्छा, जो उज्जैन की आरती होती है, भस्म आरती का कार्यक्रम इत्यादि का, और उनका महाआरती का कार्यक्रम रखा गया था। 16 लोगों की टीम आई थी उज्जैन से जी। तो उनका कार्यक्रम था महाआरती का, आतिशबाजी का कार्यक्रम था, बड़ी धूमधाम से किया गया। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। पंडित जी, एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अभी हमने जैसे ही अभी आरती अटेंड करी थी जी जी, सो हम देख रहे थे कि बड़े हर्षोल्लास और मन से आप आरती कर रहे थे और हम ऐसा फील कर रहे थे कि हम अटैच्ड हो गए। तो आपको भी ये यहाँ पर जब से आपने सेवा देने शुरू करी, आपको लगा कुछ कनेक्शन कि हाँ, जैसे अयोध्या का मंदिर है, इस तरीके से कुछ साक्षात प्रभु राम विराजमान है जी जी, तो मन तो अपने आप लगेगा जी। और रामलला की मूर्ति भी गाइस उसी तरीके से ही है, आप लोगों ने देखा। वही मूर्त जैसी अयोध्या के अंदर मूर्त है, सेम उसकी साक्षात एक कॉपी है, एक सेम प्रतिलिपि है। बहुत बढ़िया मूर्ति स्थापित हुई है। और पंडित जी, इससे पहले आप किन मंदिरों के अंदर अपनी सेवा दे रहे थे? मेरे को 17 साल हो गई जी। शालीमार के अंदर ही। सर्वप्रथम सर्वमंगलम धाम मंदिर THD परिवार जी ने बनाया जी। उसके बाद भक्ति धाम, पावन धाम, उसके बाद राम मंदिर का जी प्रोग्राम किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमेशा से यहीं रहे हैं आप? 17 साल शुरू से मैं यही रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जब से मंदिर बने हैं शालीमार के अंदर, शुरू से रह रहा हूँ। और कुछ ऐसी सेवा है सर? बिल्कुल सही बात है। वो हम लकी हैं कि हमको, आप लकी हैं, हम लोग लकी हैं कि आज यहाँ पर आए। आप लोग हमसे भी ज़्यादा लकी है कि आपको प्रभु जी सेवा का मौका दे रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो इस मंदिर की टाइमलाइन इस समय रेखा से जुड़ती हुई हो, जब से भूमि पूजन की नींव रखी, मतलब नींव रखी, उसके बाद भूमि पूजन हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ जो आपने यहाँ पर फील किया हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
मन घुसत गेट में आप एंट्री करोगे तो आपको स्वयं फील लगेगा। बिल्कुल। अभी हम 3 से 4 दिन पहले आए थे रात को यहाँ पर, जी, जी। इवनिंग के टाइम पे आए थे, तो आपको इवनिंग अलग का ही कुछ माहौल। दिखा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंदर भावना जो होती है भगवान के प्रति वो आपको गेट से ही जुड़ना चालू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चलिए, धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका अपना समय देने के लिए और हमसे ये जानकारी शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सो कैसे लगे आपको आरती के शॉर्ट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब आइए आपको बताते हैं श्री राम भगवान के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथ ही उनके जीवन की समय रेखा। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उन्हें आदर्श पुरुष और चरित्रवान व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। वे सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हुआ था। यह तिथि रामनवमी के रूप में मनाई जाती है और इसे भगवान राम का जन्म दिवस भी माना जाता है। इस दिन प्रभु राम के भक्त अपने घरों के अंदर प्रभु श्री राम का विधि विधान से पूजन किया करते हैं और साथ ही सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। प्रभु श्री राम के जन्म के समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे, ऐसा वाल्मीकि जी के अनुसार बताया गया है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि प्रभु श्री राम का जन्म 1514 ईसा पूर्व में हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप हुआ था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ वेदों में वर्णित एक विशेष अग्निहोत्र यज्ञ है जो विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये यज्ञ अथर्ववेद और यजुर्वेद की विधियों से किया जाता है। इसे केवल योग्य और विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों या आचार्यों की उपस्थिति में किया जाता है। यज्ञ के दौरान अग्निदेव, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और देवताओं की आहुति दी जाती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में इस यज्ञ का सुंदर एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श किया। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें रणैश्रंग मुनि को आमंत्रित कर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। रणैश्रंग मुनि को विशेष रूप से अयोध्या बुलाया गया। राजा दशरथ ने भव्य यज्ञ की व्यवस्था करी और पूर्ण विधि विधान से पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पायस यानी खीर का भरा हुआ एक पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा, इस पायस को अपनी रानियों को खिलाओ, तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष आधे में से आधा कैकेयी को दिया और जो थोड़ा सा बच गया वो सुमित्रा को दिया। कहते हैं कि यही पायस खाने के बाद तीनों रानियों को संतान की प्राप्ति हुई। कौशल्या से भगवान श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ गए थे। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई थी। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। इसी दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें नेपाल ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यांचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यांचा चढ़ाने के प्रयत्न में ही वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ। श्री राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली मां कैकेयी को किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर के इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वनवास जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर के उनकी चरण पादुका ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण द्वारा अपमानित किया गया, जिससे रावण क्रोधित हो गया। रावण ने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने और सीता को पाने के लिए एक योजना बनाई। रावण ने अपनी मायावी राक्षस मारीच को एक सोने का हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा, जिससे सीता माता को श्री राम के पास ले जाया गया। श्री राम को हिरण का पीछा करने के लिए जाने के बाद लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची
और सीता माता को इसे ना पार करने की चेतावनी दी और उन्हें अकेले वन में छोड़ दिया गया। रावण ने सन्यासी के रूप में सीता माता के पास आकर के उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए कहा और फिर अपने असली रूप में आकर के उन्हें जबरन उठा ले गया। रामायण में सीता की खोज में सीलोन या लंका या श्रीलंका जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबे 3 किलोमीटर चौड़े पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे राम सेतु कहते हैं। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु बांधवों और उनके वंशजों को पराजित किया तथा लौटते समय विभीषण को लंका का राजा बना करके अच्छे शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य कुशल समय व्यतीत करने लगा। जब रामचंद्र जी का जीवन पूर्ण हो गया तब वे यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथ ही उनके जीवन की समय रेखा। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अब बारी आती है आपसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए काफी मान्यता रखता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर स्थित इस भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहां उनका जन्म हुआ था उसी जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासक बाबर ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। सनातन धर्म के अनुयायियों का ये मानना है कि इस मस्जिद का निर्माण श्री राम जन्मभूमि मंदिर को खंडित करके करवाया गया था। हिंदुओं के इस दावे के बाद साल 1850 में इस मामले पर विवाद होना शुरू हुआ और जमीन को लेकर के सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। साल 1949 में मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति मिली। सांप्रदायिक तनाव तेज हुआ। साल 1950 में मूर्ति पूजा की अनुमति के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 मुकदमे दायर किए गए। साल 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मूर्ति को हटाने की मांग की। साल 1986 में जिला अदालत ने हिंदू उपासकों के लिए स्थल खोला। साथ साथ में कई बार विश्व हिंदू परिषद ने इस जगह पर मंदिर बनाने की घोषणा करी। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी ईंटें और धनराशि एकत्रित करी। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, पर कुछ कारणोंवश मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया और इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। साल 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की राम मंदिर के निर्माण की। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी और 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दे। जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया और उद्घाटन भी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही किया गया। So guys, this was the brief history of that Ayodhya temple, the Ram temple, the main temple of India। और अब आपको बताएंगे अलवर के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। और जैसा कि आपको मैं बता रहा था अभी ब्लॉग में कि हम आपके सामने ये भी रिवील करेंगे, ऑल्दो ये रिवील हो गया है कि एग्जैक्टली उसी मंदिर के तर्ज पे ही बना हुआ है मंदिर। और जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने ये भी बताया था कि जब भूमि पूजन हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का, तब ही यहाँ का भूमि पूजन हुआ था, सेम टाइम पर, सेम डे पर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द टेम्पल्स। सो विल स्टार्ट अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस टेम्पल जहाँ भी बैठे हम लोग। स्टे ट्यून। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की तर्ज पर ही अलवर शहर के अपनागढ़ शालीमार आवासीय सोसाइटी में बना यह राम मंदिर बेहद सुंदर है। खास बात यह है कि इस मंदिर की नींव भी अयोध्या राम मंदिर वाले दिन ही रखी गई थी। रामनवमी के अवसर पर इस भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि थे। मंदिर का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया, जिससे राजस्थान में एक नए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल का उद्घाटन हुआ। मंदिर का निर्माण आकर्षित करने वाला है। ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। इसमें अयोध्या मंदिर की तरह ही रामलला की मूर्ति लगाई गई है। साथ ही मंदिर में राम के परम भक्त हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। साथ में यह विराजमान श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, माँ शेरावाली, शिव परिवार, 4 एकड़ में फैला यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की एक शानदार वास्तुकला प्रतिकृति है। अपने जटिल नक्काशीदार खंभों, पारंपरिक गुंबदों और ऊंची चोटियों के साथ यह मंदिर भगवान राम की विरासत के पवित्र सार को जीवंत करता है और भक्तों को एक शक्तिशाली और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मंदिर परिसर में धार्मिक समारोह और सांस्कृतिक समारोह के लिए एक विशाल हॉल है। पुजारियों के लिए आवासीय क्वार्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि दैनिक अनुष्ठान और सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहे। इस भव्य मंदिर का निर्माण सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में बनाया गया है। यहाँ सामाजिक, पारिवारिक, वैदिक पद्धति के अनुसार सब सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। मंदिर दैनिक पूजा के लिए खुला हुआ है। ये मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो अयोध्या की पवित्रता को प्रतिनिधित्व करता है, जो अब अलवर और उसके आसपास के भक्तों के लिए सुलभ है। अपनागढ़ शालीमार सोसाइटी में बना ये मंदिर त्रेहान ग्रुप बिल्डर्स ने बनाया है। सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। सो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना। जय श्री राम। बाय।